नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 31 जुलाई 2024 बुधवार। जैसे कि हमारी टॉपिक की चर्चा समस्या और समस्या का समाधान से शुरू हुई थी, तो हमने ये जाना जितनी भी समस्याएं हमें हैं वो हमारे मन के द्वारा क्रिएट की हुई है। यानी सुख भी हम अपने मन के द्वारा महसूस करते हैं और दुख भी हम हमारे मन के द्वारा महसूस करते हैं। तो मेन जो समस्याओं की मूल जड़ है, जो कारण है, वो है हमारा मन। और मन को समझने के लिए हमने पूरे 1 महीने तक चर्चा की और 12 भावों के बारे में जाना। साथ में हमें मिलने वाले तत्व, स्वभाव, वर्ण और गण के बारे में जाना। तो निश्चित रूप से हमारी इस चर्चा में जो निकल कर के आया स्वरूप, वो कुल मिलाकर के ये है कि हम जी कैसे रहें। हमने अपने प्राप्त तत्व को, स्वभाव को, गण को, वर्ण को प्रकृति के अनुरूप कार्य नहीं किया है। हम उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और हम परेशान हो रहे हैं। जबकि हमारे ज्योतिषाचार्यों द्वारा ब्रह्मांड की संरचना को समझ करके जो हमें ज्ञान उपलब्ध कराया गया है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन से हमें मोक्ष, मुक्ति की ओर जाने, इसके बारे में समझाया गया था। लेकिन हम इस माया जाल में फंस करके संचार, संग्रहण, रिश्तों, इनके लिए कार्य कर रहे हैं, बंधन के लिए कार्य कर रहे हैं और उनका उद्देश्य मुक्ति था। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। हम बंधन के लिए कार्य कर रहे हैं जो हमारी समस्याओं का कारण है, और वो मुक्ति के लिए बता रहे हैं, मुक्ति के लिए समझा रहे हैं। जिस दिन हम इस ज्योतिष के इस स्वरूप को समझ जाएंगे, उस दिन हमें कोई समस्या नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा कारण है बंधन। और बंधन कैसे हम पैदा कर रहे हैं? ये रिश्ते आप पूर्वजों को देख लो, आज आपके बीच नहीं हैं, आज वो किसी और के बीच में हैं, आज वो किसी और के संबंध में हैं। तो ये संबंध यहीं से मिले हैं, यहीं छूट कर जाने हैं। आपकी जितनी जिम्मेदारी है आप उतनी निभाइए, उससे ज़्यादा निभाएंगे तो परेशानी होगी। आप बच्चों को यदि सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो बच्चे संघर्ष करने लायक नहीं होंगे। आप यदि समाज के साथ, अपनों के साथ व्यभिचार रखेंगे, गलत कार्य करेंगे, अधिग्रहण करेंगे, तो आपको समस्याएं होंगी। प्रकृति हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझाना चाहती है। यदि हम बीज आम का बोएंगे तो ही हमें आम प्राप्त होंगे, यदि बबूल का बोएंगे तो आम प्राप्त नहीं होंगे। तो हम जैसा समाज के साथ, इस प्रकृति के साथ स्वरूप कार्य करेंगे, हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो जितनी समस्याएं हैं वो सब हमारे द्वारा क्रिएट की हुई हैं। अब यदि हम ये कहें कि भाई आज ये भौतिक युग है, इसमें बिना धन के आपका न कोई मान सम्मान है, न आप जीवन जी सकते हो, न आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। मतलब इस जीवन को चलाने के लिए, इस युग में अपने आप को स्थापित करने के लिए ये भौतिक साधन ही महत्वपूर्ण है। ये भौतिक साधन पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये भौतिक साधन इतने ही उपयोगी हैं जितना सा आपके जीवन को संचालित करने के लिए जरूरी हो। क्योंकि जितने भी भौतिक साधन हैं, ना तो ये बढ़ते हुए समय को या गुजरते हुए समय को रोक सकते हैं, ना ये आपकी उम्र और आयु को रोक सकते हैं, ना ये आपके बचपन को रोक सकते हैं, ना ये आपकी जवानी को रोक सकते हैं, ना ये आपके बुढ़ापे को रोक सकते हैं, ना ये आपकी बीमारियों को रोक सकते हैं, ना ये आपकी मृत्यु को रोक सकते हैं। यानी ऐसा कोई कार्य इन भौतिक साधनों के द्वारा नहीं किया जा सकता जो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। तो हम यदि प्रकृति को समझेंगे, प्रकृति के अनुरूप कार्य करेंगे
प्रकृति के लिए कार्य करेंगे तो हमें कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं हो सकती है। प्रकृति का केवल मात्र एक सिद्धांत है जो हमारे ज्योतिषाचार्य हमें समझाना चाहते हैं। आप देने की प्रवृत्ति रखें, जितनी आपकी देने की प्रवृत्ति होगी प्रकृति उससे कई गुना आपको वापस करती है। फिर वो चाहे आपके सुख सुविधा के साधन हो, चाहे आपके मान सम्मान के साधन हो, चाहे आपके रिश्तों के साधन हो। आज यदि हम अपने इतिहास को देखें, अपने आसपास के वातावरण को देखें, वास्तविकता को समझें, तो हम समझ पाएंगे जितने हमारे ज्ञानी पुरुष हैं जिन्होंने त्याग किया है, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जो धर्म ज्ञान शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ हम सभी लोग जा रहे हैं। फिर वो चाहे कम पैसे वाले हों, मध्यम वर्गीय हों, अमीर करोड़पति हों, उच्च पदस्थ हों, उच्च ताकत में हों, प्रतिष्ठा में हों, मान सम्मान में हों, तब भी हमें उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता है। अर्थात हम ज्ञान से अज्ञानी हो गए हैं, अनभिज्ञ हो गए हैं। यदि हम इस चीज़ को समझेंगे तो हम देखेंगे कि आज भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान उन्हीं का है जो धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जो धर्म संस्कार रीति रिवाज ज्ञान शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वही आपकी समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। तो यदि आप स्वयं को उन्हीं के स्वरूप में डाल लेंगे, उन्हीं के जैसे बनेंगे, तो आपको भी कोई समस्या नहीं होगी। उन लोगों को हम क्यों मान्यता देते हैं, क्यों उनको महत्व मिलता है, इसके पीछे केवल मात्र एक कारण है, और वह कारण है संग्रहण का। वे लोग किसी चीज़ का संग्रह नहीं करते, वे संग्रहण करते हैं तो ज्ञान का, शिक्षा का, धर्म का। वे इसी के अनुरूप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। तो यदि हम इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को समझ लेंगे कि संग्रहण हमारी सबसे बड़ी समस्या है, उस दिन हम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन को सुचारू और सुखी बना सकेंगे और इस मायावी भौतिक युग से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें बस यही समझना है कि सुख कहाँ है, वास्तविक सुख कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, हमें चाहिए क्या। क्योंकि जो दौलत है, जो शोहरत है, जो प्रतिष्ठा है, जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो शक्ति है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, ये सब एक निश्चित समय के लिए है। एक समय के बाद ये वापस से किसी और को ट्रांसफ़र होनी है। ये पहले आपकी नहीं थी, आगे भी आपकी नहीं रहेगी। तो ये छोटे समय की चीज़ है। हम छोटी चीज़ों के पीछे, छोटे समय के पीछे भाग रहे हैं। हमें दूरदृष्ट बनना चाहिए, दूरदृष्टि से देखना चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए और प्रकृति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब यदि समाज में किसी प्रकार की कुरीतियाँ हैं, किसी प्रकार का अधर्म है, किसी प्रकार का व्यभिचार है, किसी प्रकार का कष्ट है, तो क्या इसके लिए समाज जिम्मेदार है? यदि मैं ये कहूँ कि मैं अधर्म नहीं करूँगा, अनिष्ट नहीं करूँगा, आक्रमण नहीं करूँगा, अतिक्रमण नहीं करूँगा, संग्रहण नहीं करूँगा, धर्म के अनुसार कार्य करूँगा, सेवा कार्य करूँगा, परार्थ के लिए कार्य करूँगा, तो क्या मेरे से समाज निर्मित नहीं है? यदि आदमी व्यक्ति स्वयं के बारे में सोच ले, स्वयं को सही कर ले, तो क्या समाज सही नहीं हो जाएगा? समाज को हम सही नहीं कर सकते हैं, हम केवल अपने आप को सही कर सकते हैं। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ जाएंगे और स्वयं को सही कर लेंगे, ये कंपटीशन, ये दुर्भावना का त्याग कर देंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उस दिन हमें भी सहयोग प्राप्त होगा और समाज में राम राज्य होगा, धर्म होगा, सुख होगा, चारों तरफ प्रकृति का संचार होगा,
और हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरा कहना यही है, यदि इसको गंभीरता से लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें सुनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें भी समस्याओं से बाहर निकलने का मौका दीजिए, मुझे भी सहयोग कीजिए, उनको भी सहयोग कीजिए, इस प्रकृति को सहयोग कीजिए, सभी को सहयोग कीजिए। आप जितना सहयोग दूसरों को देंगे, प्रकृति उससे कई गुना ज़्यादा आपको सहयोग प्रदान करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।